रोशन साहू जी का सवाल है सर, एबी कैपिटल बाय किया हुआ है इन्होंने 220 का, इसमें क्या करें? एबी कैपिटल अभी टारगेट बचा है सर 236 30 और 244 का जो हमने डिस्कस किया था ऑन ब्रेकआउट डे, जब गैप के साथ ये खुला था 12 मई को 200 रुपए के आसपास। 236.30 और 244 का टारगेट है। 236.30 पे एटलीस्ट 75% प्रॉफिट बुक करके दोबारा सवाल पूछेगा। ठीक है। एक सर टाटा केमिकल, ये आप से बात नहीं हो पाई, लेकिन अंशुल भाई 2-3 दिन से बड़ा अच्छा चल रहा है। अब इसमें क्या टारगेट रखने हैं? टाटा केमिकल आज बिकवा दिया है सर मैंने। 918.50 का कल टारगेट स्लाइस थ्रू करके ऊपर गया था। तो आज सुबह जितने भी क्लाइंट्स हैं, बहुत लोगों को प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की है। फिर से डिप मिलेगा। सुबह बेचा 940 के राउंड। फिर से डिप अच्छा। मिलेगा जब 910 912 की जोन में, फिर बाई कर लूंगा। फिर वापस से ऊपर में एक टारगेट लगेगा 958 का और 990 का। तो इसमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंड कर दो सेबी उसको ट्रेड नहीं करने रहती है। मेरी तो होल्डिंग नहीं है। बट क्लाइंट्स को ऊपर नीचे 30-40 मिला तो बुक करा के वापस 20 रुपए नीचे खरीदवा दिया। उसी में आज बेचा है 940 में, डिप पे वापस ऐड करा देंगे। नौ सौ ठीक है। नब्बे दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल मिला है सर हमें वारी एनर्जीज, जहां पर कि सनी जी का सवाल है, इन्होंने 3,000 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करें? तो ये 3030 3100 की जोन नहीं निकाल पा रहा है, चौथा हफ्ता है। तो एक प्रोबेबिलिटी अब इसकी बढ़ती जा रही है कि वीकली स्विंग लो 2530 रुपए पे है, उसको फ्लश करने जा सकता है। तो अगर एक आध दो दिन में नहीं चला है स्टॉक, तो 2530 वीकली स्विंग लो है, यहाँ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आशुतोष तिवारी जी का, ये बोल रहे हैं कि सर आज कौन सा स्टॉक लें इंट्राडे में? अंशुल जी, जो अभी आपने स्टॉक बताया था नीला इंफ्रा, ये इंट्राडे में ले लें? ये 7% तो ऊपर आ चुका है। तो जहाँ दिया था वहां से 4% चल गया ना। हाँ, वहीं से 4% ले तो सकते हैं सर अभी यहाँ से। और 1-1.5 रुपए तो मिलेगा ही। हाँ, फिर मतलब तो वही है, तेरी की मिठाई है। ज्यादा समय रखेंगे तो या तो मिठाई वाह। सड़ जाएगी या आपका पेट खराब कर देगी। ये तो अंशुल तेल जी, की मिठाई फटाफट खाओ पियो हजम करो। ये अंशुल जी का कमाल है। ये शेयर देखिए, अभी 11.40 पर दिया था और 11 रुपये 40 पैसे के आसपास, और अभी ये 12 रुपये 20 पैसे का हाई भी लगा चुका, 12 रुपये 7-8 पैसे चल रहा है। और यहाँ से अभी 1-1.5 रुपया करीब। तो अंशुल भाई, अपर सर्किट माने हैं, इसका टारगेट कितना मानना है? हाँ सर, चल जाएगा। देखिए अब तो ये मिड कैप स्मॉल कैप मेरा टाइम आ ही गया है। रिको हम्म। ऑटो अभी परसों कराया था, वो फटाफट 2 दिन में 7-8% चला। और हम्म। जो स्टॉक्स दिए थे धीरे धीरे चलने ही लगे हैं। तो नीला इंफ्रा 2-3 दिन तो बाइंग रहनी ही चाहिए। मैं 2 दिन तो बाइंग रहनी ही चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पील ऑफ करते जाइए। मतलब टारगेट के लिए नहीं बैठना है। 10-10% क्वांटिटी धीरे धीरे पील ऑफ करते रहना है। तो ये सब माइक्रो कैप शेयर्स है, जब उल्टे पड़ते हैं ना 40-50% गिरने में भी इनको कोई वो नहीं लगता है। तो ले रहे हैं ये रिस्क। वो मान के लीजिए कि पलटा तो फिर निकलना भी पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मिला है पीएनबी हाउसिंग पर सर, संदीप कुमार जी का, और एक अदानी ग्रीन पर भी मिला है सर। अदानी ग्रीन को मैं ले लेता हूं। अदानी ग्रीन 1023 का लिया हुआ है, काफ़ी दर्शक इस पर सवाल पूछ रहे हैं। ये सर 1020 से 24-25 की रेंज में आके फंस रहा है काउंटर। लग रहा है कि ये कन्विंसिंगली निकल जाएगा यहाँ से और आगे बढ़ेगा। आपका 1127 का टारगेट था आई बिलीव। बस सर, जिस दिन पेशेंस खत्म हो गया आप लोग छोड़ेंगे उसी दिन फटेगा। क्योंकि हो गया, 5 हफ्ते हो गए हैं। 5 हफ्ते जनरली सभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 1 2 3 4। हाँ, प्रोबेबली अगले हफ्ते चलेगा। आज चल भी गया तो मैं चाहूंगा भी नहीं कि चले, क्योंकि आज अगर यहीं पे रह गया तो वीकली पे 4-5 टाइट क्लोजेस हो जाएंगे। बेस एकदम बढ़िया तैयार होगा। तो अगले हफ्ते अगर फटा तो फिर 1127 पे ही जाके रुकेगा। चलिए बढ़िया है। तो अगले हफ्ते के लिए तैयार हो रहा है अदानी ग्रीन का शेयर। ठीक है, अच्छी बात है। वरुण बेवरेजेस सर, शॉर्ट टर्म पे व्यू जानना चाहते हैं आदित्य नाहटा जी, क्या व्यू है आपका? वरुण बिजनेस वही व्यू है सर जो हमेशा रहा है। 335 रुपए आते हुए मुझे दिख रहा है। क्लाइमेटिक मूव के बाद कंटिन्यूअसली करेक्शन में बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बना है वीकली मंथली चार्ट पे। ये पूरा होते होते 335 रुपए आ जाएगा। और ठीक। मेरे ख्याल से 500 559 से हम ये टारगेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।
प्रीति अग्रवाल जी पूछ रही हैं सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर क्या आपका रिव्यू रहेगा? तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। कल बाई दिया था जेएसडब्ल्यू, कल बाई दिया था इधर ना, जेएसडब्ल्यू ने क्यों दिया? ऊपर में पहला एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है 525 पे, टारगेट दिख रहा है, अगला रेजिस्टेंस है 575 और दिख रहा है 625 635 का टारगेट 635 आते हुए दिख रहा है। बाई दिया हुआ है, प्राइस बता दें, 502 रुपए में बाई दिया हुआ है सर। 502 रुपए से क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंकित जी, रेगुलर व्यूअर हैं, बीएफ इन्वेस्टमेंट पर पूछ रहे हैं सर, 562 के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एग्जिट कर लें या एवरेज कर लें? सर ये इन्वेस्टमेंट कंपनियों का जब सेबी का वो आया था उसमें एकदम पंप आया और वापस से फेयर प्राइसिंग पे आके डंप आने लगा है। मतलब फेयर प्राइसिंग सेबी ने बोला था कि फेयर प्राइस पे ले आओ, मार्केट उसको ऑप्टिमिज्म में फेयर प्राइस से बहुत आगे तक ले गया था, तो अब वो करेक्शन स्टार्ट हुआ है। हालांकि बीएफ इन्वेस्टमेंट जो फंडामेंटल फ्रेंड्स है मेरे, वो बहुत बुलिश है, बट मेरे को दिखता है वीकली पे बेरिश फ्लैग, गलती से भी 476 टूट गया तो इसको धोते धोते 368 तक लाएंगे। तो फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल मैच नहीं कर रहे हैं, मैं अपने टेक्निकल के साथ जाऊंगा, मेरे को स्टॉक कमजोर लग रहा है 368 रुपए तक। ठीक है। एक दर्शक है हमारे, पोइट्री दरविश के नाम से उनका आईडी बना हुआ है सर, मार्क्सन्स टू पिरामल में एक और शिफ्ट कर लें? हाँ, क्या बोल रहे हैं अंशुल जी? एक और है सर, एक और। अरे अभी बताइए तो बताइए। बाय दिया है मुफ्ती। कौन सा? मुफ्ती मुफ्ती मुफ्ती। अच्छा, मुफ्ती, हाँ इसको बाय मुफ्ती करना है? जो, अरे जो वो कपड़े हाँ बनाती है हाँ, शर्ट, जीन्स वाली कंपनी है सर, बिल्कुल मुफ्ती। बढ़िया फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। हम्म। कटा क्या स्टॉप टारगेट लॉस रखना है सर इसमें, मुफ्ती में? सर 176 है स्टॉप लॉस, कटा तो 7 रुपए का लॉस होगा, नहीं कटा तो सीधा सीधा 210 रुपए निकल जाएगा। तो 7 रुपए के स्टॉप लॉस पे 35 रुपए का टारगेट दिख रहा है, ऐसी रिस्क तो हमेशा ही लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर मुफ्ती में खरीदारी करके चला जा सकता है। देखिए इस समय चलना शुरू हो गया अभी ये काउंटर। एक बार मैं चार्ट पर दिखवाना चाहूँगा, चार्ट एक बार दिखा दीजिए। ये बाई किया है अभी सर, तो क्लाइंट्स भी लॉन्ग होंगे। नहीं वो ठीक है सर, क्लाइंट लॉन्ग होंगे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बननी भी शुरू हो गई। देखिए ना 178, वाह 178.50, यहाँ से बिल्कुल तेज खींचना शुरू हो गया शेयर, ये मिड 4% कैप तो ऊपर आ स्मॉल कैप चुका का है। जादू है सर, जब चलते हैं तो इतना पैसा देते हैं, कमी नहीं पड़ती है। सर ये जादू मिड कैप स्मॉल कैप का तो जितना है सो है, लेकिन आपका भी है ना। जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय, उन्होंने देखिए एकदम से 180, अब तो ये हो गया 181, वाह। तो सर ये अपनी बाइंग नहीं है, अपनी बाइंग होती तो अपने पहले से मतलब अपन ही करा रहे होते। ऑलरेडी बड़ी बाइंग के साथ ब्रेकआउट आ रहा है तभी मैं बाई देता हूँ, जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आने लगता है मैं तभी बाई देता हूँ, उसके पहले मैं प्रीएम्प्ट कभी नहीं करता। सर इसमें 68,000 का वॉल्यूम था जब आपने अभी 1 मिनट पहले दिया है, और अब इसमें वॉल्यूम है 90,000 पार, 91,000 का वॉल्यूम हो गया और शेयर हो गया 181, 82, वाह बेहतरीन बेहतरीन शेयर सर, बेहतरीन, मतलब मज़ा आ गया आज। ऐसा बहुत दिनों बाद देखा हमने डिजिटल में तो, कि इस तरह से किसी एनालिस्ट के बोलने से इंट्राडे में चार्ट में मूव देखने के लिए मिला। एक बार मैं नीला इंफ्रा को भी दिखवाना चाहूँगा, नीला इंफ्रा में भी देख लेते हैं स्थितियाँ क्या हैं। यहाँ पर तो मूव मिल ही रहा है, नीला इंफ्रा भी डे हाई पर आ चुका है, अब वो 9% ऊपर हो चुका है। एक बार नीला इंफ्रा और दिखा दीजिए, क्रेडो ब्रांड्स और अब नीला इंफ्रा, यहाँ पर इंट्राडे में मूव है शानदार। देखिए बिल्कुल फ्लैट चल रहा था 11 रुपये 40 पैसे पर, और जैसे ही अंशुल जी ने इसको रिकमेंड किया यहाँ से सीधा 12 रुपये 24 पैसे 25 पैसे, तो 9% का मूव नीला इंफ्रा में। और मुफ्ती में इस समय अब देखें तो करीब करीब 183 रुपये लग गया बिल्कुल। तो ये मैं अब इस अपनी स्क्रीन पे ही लगाना पड़ेगा, दोनों ही शेयर स्क्रीन पर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं सर, काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल भी हैं, उनको भी लेते जाते हैं। एक हमारे दर्शक हैं पंचशील ऑर्गेनिक्स पर पूछ रहे हैं अक्षय केजरीवाल जी कि सर इसमें क्या करें? पंचशील ऑर्गेनिक बहुत छोटी कंपनी है सर, 203 करोड़ का तो मार्केट कैप ही है इसका, और 3 क्वार्टर से रिजल्ट स्टैग्नेंट है, 2.8 रुपीज, 2.8 2.5 का ईपीएस है, सेल्स ग्रोथ भी नहीं है, वही 26-28 करोड़ पे अटकी है।
ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नहीं है सर, इतने माइक्रो कैप स्टॉक में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहिए, वो इसमें मिसिंग है। एक आध टेक्निकल बाउंस 166 181 तक आ सकता है, बट ये लेने लायक रिस्क है नहीं, ये रिस्क लेनी नहीं चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक जिनका सवाल रह गया था, मार्क्सन्स में उनकी पोजीशन है सर 500 शेयर हैं 250 रुपए के, वो कह रहे हैं कि इससे शिफ्ट होकर पीपीएल में आ जाएं क्या? अगर आपका 3-4 साल का नजरिया है तो पीपीएल फार्मा आपको इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा के देगा। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ये अभी 277 एक बार दिखा सकता है, उसमें निकल जाने में भलाई है, क्योंकि ये जो बड़ी डाउन मूव आई थी वीकली पे पूरी, इसमें वॉल्यूम ज्यादा था। ये 538 से नॉन स्टॉप गिरा था 52%, 18 हफ्ते में इसमें वॉल्यूम ज्यादा था, और ये जो नीचे से रैली आई है इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो खिंचा तो 277 खिंच जाएगा, बट जब ठुकेगा तो लंबा ठुक जाएगा। स्टॉक से जितनी जल्दी पल्ला झाड़ ले उतना अच्छा है। पीपीएल फार्मा आगे पीछे चले, लेकिन जिस भी दिन चलेगा चल जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो पीपीएल ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर मार्क्सन्स या अदर फार्मा शेयर, जैसा कि अंशुल जी बता रहे हैं। एक हमारी दर्शक हैं रुचिका जी, ये गोवा से हैं और आपकी बड़ी फ़ैन है अंशुल जी। एनएमडीसी स्टील एवरेज किया है, एवरेज किया है, आई डोंट नो ये सवाल पूछ रही हैं या बता रही हैं। एनएचपीसी मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सवाल बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में लिखें ताकि समझ आ जाए, इतना मुश्किल हो जाता है। सर, एनएमडीसी स्टील पर आपका क्या नज़रिया है, एवरेज कर लें क्या? एनएमडीसी स्टील कर सकते हैं सर। एनएमडीसी स्टील मेरे को पसंद है, मतलब मेटल काउंटर्स में मेरे को ये छोटा स्टॉक पसंद है, बट प्रॉब्लम इसमें ओवरहेड सप्लाई की है। इमीडिएट सप्लाई देखेंगे तो 50 हफ्ते में 53% गिरा है, और ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो 56%। बट वीकली पे स्ट्रक्चर रिवर्स करने की पूरी कोशिश हो रही है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो एक बार 42.95 तक तो चला जाएगा, उसके ऊपर निकल जाता है तो ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है ये चेंज होके प्राइमरी बुलिश में आ जाएगा। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट 42.95 के बाद आएगा, लेकिन वहां तक जाते हुए जरूर दिख रहा है मेरे को। ठीक है। अगला सवाल है इनका सर एनएचपीसी पर। एनएचपीसी 98 का लिया हुआ है सर, इसमें क्या करें? एनएमडीसी सर? हाँ जी। एनएमडीसी नहीं, एनएमडीसी नहीं सर, एनएचपीसी, एनएचपीसी 98। एनएचपीसी में सर देखिए 110 118 दिन का कपनल पैटर्न बना है, 2 फेल्ड अटेम्प्ट है। अगर इस बार 92 निकाला तो 100 रुपए तक जा सकता है। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि स्टॉक एकदम भी बिना वॉल्यूम के पूरा बेस बनाया है। जब तक बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम ना हो उस बेस को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अंशुल जी ये बोल रही हैं आपसे कि सर दिल्ली आने के बाद गोवा भी आ जाइए। बिल्कुल सर। गोवा में आपको घूमने फिरने के लिए, मतलब आपको माहौल मिल जाएगा कि भाई ठीक है, अब गोवा में आपके फैन भी आ गए हैं, तो आपके फैंस गोवा पता नहीं कहाँ से, साउथ से, गोवा से, अब तो देखिए ये बीवी बच्चे को जाने तैयार नहीं है तो गोवा में अकेले ही जाऊंगा। पहले इन लोग को अंडमान घुमा दो, उसके बाद गोवा अकेले जाऊंगा मैं। बिल्कुल ठीक है। चल, आप भाभी जी को जरूर लेकर आते हो, हाँ, बीच में पूरे शो में एक बार। याद बहुत आती है आपको, बड़ा मिस करते हो आप। दिख रहा है, बहुत मिस करते हो आप। आगे बढ़ते हैं। काली चरण जी पूछ रहे हैं एजिस लॉजिस्टिक्स, सर इसमें क्या करें, क्या बाय और सेल टारगेट रहेंगे इसमें? एजिस लॉजिस्टिक कंप्लीटली फ्लैट बेस है, बिल्कुल वरुण बेवरेज जैसा। अगर ब्रेकडाउन आया 670 के नीचे तो बेभाव इसको ठोकेंगे 434 तक। बाइंग की कहीं से कोई सिग्नल नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है, ना कोई एक्यूमुलेशन है। एक जो ब्रेकआउट पे बना था ऑल टाइम हाई के अराउंड 906 पे, वो भी तुरंत फिजल आउट हो गया है। तो इसमें लॉन्ग ज्यादा ट्रैप्ड है, ये स्टॉक अपने वजन से गिरना स्टार्ट कर सकता है। मेजर डाउन मूव 620-30 के नीचे स्टार्ट होगी, बट समहाउ गट फील बहुत स्ट्रांग है कि इसमें डाउन मूव बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगी। एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक वजह ये भी है 9 महीने से नहीं चला है। रिजल्ट जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में थे, 3 रुपए की ईपीएस से 5-5.5 तक गए थे, घट के 3 क्वार्टर में वापस 370 पे आ गए हैं। तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, ये अपने वजन से गिर सकता है स्टॉक। ठीक है। सिग्मा गोयल जी से मैं यही, सिग्मा रॉयल
के नाम से एक आईडी बनी हुई है, उनसे मैं यही बोलूँगा कि सवाल भी भेज दीजिए। सुपर चैट आपने केवल ब्लैंक भेजी है। अगला सवाल हमें मिला है आरती जी का। वॉकहार्ट पर सर सवाल है इनका, 1483 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 मंथ का व्यू चाहिए। और दूसरा इनका सवाल में वेल्सपन कॉर्प पर है, वो भी मैं ले लूँगा, लेकिन पहले सर वॉकहार्ट पे बता दीजिए। 1483 के लिए हुए हैं। वोकार्ड में राउंडिंग पैटर्न बन रहा है सर, लेकिन वॉल्यूम एक्यूमुलेटिव नहीं है, तो मेरे को डाउट है ये 1550 1560 का ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा या नहीं। अगर बाइंग करनी है तो 1560 निकलने के बाद ही बाइंग करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टॉक में, क्योंकि जब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में था तब तक ठीक था। अब नेगेटिव ईपीएस पोस्ट कर रहा है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि छोटा काउंटर है, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी का। प्रोबेबली ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लुकिंग एट रिजल्ट्स, बट अगर लेना ही है 1560 के बाद ही कंसिडर कीजिएगा, उसके पहले तो करता ही नहीं। ठीक है, ये हमारे दर्शक हैं अतीक खान साहब, ये मनी 9 को भी धन्यवाद बोल रहे हैं। और इनका दूसरा सवाल था सर, वेलस्पन कॉर्प में प्रॉफिट बुक करने के 925 पर इन्होंने लिया हुआ है, या 925 पर। मैं सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। वेलस्पन कॉर्प सर, इसमें पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें क्या? जो तुम अपने वेल्सपन कॉर्प नहीं सर, 1050 का टारगेट अभी आया नहीं, 3 दिन की कंसोलिडेशन करके कल ब्रेकआउट दिया है, वापस से फॉलो थ्रू मूव मिल रही है, तो इसमें आपको लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 905 रुपए का। 905 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक को होल्ड कीजिए 1050 तक के लिए। ठीक है। तिवारी जी का सवाल है सर, एआई इंजीनियरिंग 3700 रुपये के लिए हुए हैं, 6 महीने का विजन है, क्या प्राइस टारगेट रखें? तो कौन सा एआई इंजीनियरिंग? हाँ जी, एआई एआई मिल नहीं रहा सर। AIA होगा सर, AIA इंजीनियरिंग। सर एआई इन्होंने हाँ, इन्होंने ए लगाना भूल गए, मैं भी बोलना भूल गया सर। ये भी बीटन डाउन काउंटर है, वीकली पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, नॉन स्टॉप 38% पिटा है 34 हफ्ते में। अब राउंडिंग बेस बना के चलने की कोशिश कर रहा है, 4-5 दिन और कंसोलिडेशन में रहेगा। ऑलमोस्ट जैसा मुफ्ती और नीला इंफ्रा ने डिस्कस किया उसी टाइप का पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है, तो 1-2 हफ्ते बना सकता है। अगर वो लोअर वॉल्यूम पे बना, ये रैली तो अच्छे वॉल्यूम पे आई है, ये पूरा पुल बैक अगर लोअर वॉल्यूम पे मूविंग एवरेज कैचअप किया तो 3983 का टारगेट खुलेगा। अगले 5-7 दिन आपको वॉच करना पड़ेगा वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस एक्टिविटी कैसी है। अगर ऐसी ही रही जैसी मुफ्ती और इसमें थी, तो ये बाई बनेगा 3983 तक के लिए, होल्ड कर हो जाएगा 5। अदानी ग्रीन पर वैसे तो डिस्कशन हो चुका है, लेकिन सुपर चैट है, लर्नर जी का सवाल है, 1450 शेयर लिए हुए इन्होंने सर 1015 के, व्हाट टू डू? तो होल्ड कर लें सर? शांति से बैठिए 1127 तक के लिए। ठीक है। हरविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं सर, अंशुल सर मेरे बेटे के पास टेस्ला के शेयर हैं, अरे 220 के, अब $220 वाले सर। ये 14% कल गिर गया था, वो लड़ाई हो गई ना एलन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की। अब ये दिखाने वाली लड़ाई थी या नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन टेस्ला का शेयर गिर गया कल। अभी कुछ है क्या आपके पास, अमेरिकन शेयर के चार्ट हैं? टेस्ला में भी सर बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था और लंबा 162 हफ्ते का बेस बना था, जिसका फेल्ड ब्रेकआउट $419 पे आया था। उसका टारगेट लगभग $182 है, अभी 284 चल रहा है, तो लग तो खराब ही रहा है। $182.82 पे मेजर सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है। तो मतलब इनको अभी भी प्रॉफिट में है, $220 के लिए हुए हैं, 284 आ गया वहाँ। आप तो हमें अंजुल जी ग्लोबल निकले, मैं तो लगता था कि आप इंडियन चार्ट ही देखते हो, आप तो ग्लोबल अमेरिकन शेयरों के भी चार्ट बताने लग गए। चलिए बढ़िया है, अब हमारे दर्शक ग्लोबल हो जाएंगे। सर चार्ट पे नाम हटा दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा किसका चार्ट है, तो नाम ही का अंतर है, चार्ट तो वही रहेगा। बाइंग क्लाइमैक्स रहेगा ही। चलिए बढ़िया। तो एलन मस्क अगर सुन रहे हैं, अमेरिकन दर्शक भी सुन रहे हो, तो उनके लिए भी अंशुल जी की राय कि यहाँ पे टेस्ला भी खराब लग रहा है। निफ्टी की 24,800 की कॉल। विप्लव जी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, F&O सेगमेंट हम जब शुरू करेंगे जब बात करेंगे निफ्टी की कॉल पुट के बारे में। विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, बेल राइज इस पर क्या करें, IPO का लिया हुआ है इन्होंने? निकल जाना चाहिए सर, IPO हाई कल फेल किया है, आज नीचे आ रहा है, बहुत क्लीन नहीं है बट
नीचे जाते हुए ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। विकास अग्रवाल जी का सवाल है सर, अदानी पावर 250 शेयर है 530 रुपए के भाव के, 5 साल रख सकते हैं, बता दीजिए सर क्या टारगेट रखें, लॉन्ग टर्म बता दीजिए आप, 5 साल नहीं सर, तो लॉन्ग टर्म टारगेट अदानी पावर का। तो अदानी पावर अभी बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन में है, 600 रुपए तक दिख रहा है, 681, 500, 752। बट अगर आप 4-5 साल की बात कर रहे हैं तो आपको कहीं भी ऑल टाइम हाई तो आराम से मिल ही जाएगा, बल्कि उसके ऊपर 20% का कोई एक्सटेंशन भी मिल जाए। 5 साल का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है, ऑल टाइम हाई की तैयारी हो रही है। मनीष मिश्रा जी बोल रहे हैं सर, ब्लू स्टार स्टॉक इन्होंने बाय किया हुआ है 2033 का, क्या इसका टारगेट रखें? तो ब्लू स्टार 1732 तोड़ा, उसके बाद नीचे पहला टारगेट 1539 किया है, वहीं 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 घूम रहा है। किसी भी दिन जब 1520 के नीचे क्लोज देगा 1370 खुल जाएगा। अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बाउंस बैक आया भी तो 1653 पे बहुत मुश्किल होगी बाउंस बैक के लिए। बहुत लॉन्ग ट्रैप्ड है। वीकली चार्ट पे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है। कोई डाउट नहीं है कि 1370 आएगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा 100 रुपए ऊपर पुल बैक लेके आए या यहीं से तोड़ दे, बट आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी है 1370 आने की। ठीक है। अब 2100 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं। अंबर सिंघा जी पूछ रहे हैं सर, अंशुल जी आपकी रिकमेंडेशन पर फोर्टिस हेल्थ केयर लिया था 710 रुपए के भाव पर, 6 महीने का विजन है, क्या करना है इस पर? सर फोर्टिस जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिगो टाइप का वो फ्लैग बना है, इंडिगो 4500 से 5600 किया था, उसी टाइप का ये पिनेंट बना हुआ है। ब्रेकआउट के दिन हमने डिस्कस किया था 705 पे 1050 का टारगेट। एक हफ्ता इनसाइड बार रह गया, अब इस हफ्ते इनसाइड बार के ब्रेकआउट आ रहा है ओपन लो के साथ। इसी स्ट्रेच में 825 खिंच जाए तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा, बट फिर वो पंटिंग वाला मूव हो गया, वो इसमें करना नहीं चाहिए। ये 1050 तक का प्ले है। आप देखिए जिस दिन ब्रेकआउट आया था 22 मई को, उसके बाद से 3, 6, 8, 9 इनसाइड बार बना के चला है। तो मोमेंटम तो है स्टॉक में, 1050 तक जाना चाहिए। ठीक बात है। एक हमारे दर्शक हैं जसविंदर सिंह जी, ये जिंदल वर्ल्ड वाइड पर पूछ रहे हैं सर, 67 रुपए का लिया हुआ है, क्या करें इस पे? जिंदल वर्ल्ड ये पहली रैली कर चुका था 77 तक, अब लोअर वॉल्यूम पे, शैलो वॉल्यूम पे वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। हो सकता है 55 तक नीचे आए, इवेंचुअली 55 पे वापस रिजेक्शन बना के ऊपर चलेगा। ये 55 और 92 की रेंज में है फिलहाल। मिड ऑफ द रेंज से वापस लोअर आ रहा है, लोअर से रिजेक्शन लेके फिर चलेगा। तो अभी 55 आते हुए दिख रहा है। 55 के अराउंड अगर हैमर या बुलिश, मतलब कोई भी बुलिश कैंडल बनी तो फिर वहां से बाई वापस चालू करें। अंशुल जी एक हमारे दर्शक हैं, गलतियां बहुत कर देते हैं तो ये थोड़ा सा फंस जाते हैं। अब देखिए सुखेन डे जी हैं, उन्होंने मुफ्ती हमने 176 पे आपने रिकमेंड किया, अभी सभी दर्शक देख रहे हैं, इन्होंने 183 पर जाकर ले लिया। अब ये बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस 176 का लगा दूं क्या? स्टॉप लॉस 170 का ही बनता है, इससे नीचे का कोई स्टॉप लॉस नहीं। देखिए सुखेन जी, पहली बात ना, स्टॉक मार्केट ना टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। आप 176 पर सुन रहे हो और आप ले रहे हो 183 पर, 7 रुपये तो आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस है एकदम से इतना, या तो आप जल्दी में ले गए तो ले गए, और नहीं ले पाए तो फिर ये मान लीजिए कि ट्रेन निकल गई, बस निकल गई। अब अंशुल जी डर तो नहीं है 183 पर लेने के बाद? सर वही है ना, चढ़ते घोड़े पे, दौड़ते घोड़े पे चढ़ेंगे तो या तो पांव टूटेगा गिर के, या फिर मंजिल तक पहुंचेंगे। तो टाइमिंग आपने एकदम परफेक्ट वर्ड यूज किया, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 83 में ले रहे हैं, 13 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 ही रुपए का टारगेट है, तो 1:1 भी नहीं बैठा। इसलिए 176 पे 7 रुपए का स्टॉप लॉस था, 30-35 मिल सकते थे। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर अच्छा, बहुत दिक्कत 176 पर जहां पर आपने दिया था, क्या वहां पर थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं कोई दर्शक? कर तो सकते हैं सर, जब तक 170 नहीं टूट रहा है स्टॉक अच्छा है। 170 के बाद खत्म, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसको। ठीक है, तो सर ये रिस्क आपको देखना पड़ेगा। अब 176 के करीब आए तो आप दोबारा थोड़ी सी पोजीशन और ले सकते हैं, उसके बाद फिर 170 का स्टॉप लॉस पूरी पोजीशन का लगा लीजिएगा, तो आपकी एवरेज भी थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर चला तो आपको ठीक ठाक मूव मिल जाएगा।